अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। खानक़ाए महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद और मुत्तक़ीद, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है और इताअत रसूल की तरफ खुद भी और आपको भी बुलाने का मकसद है। अल्लाह ताला हमारा ये आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला खानक़ाए महबूब औलिया के तमाम मुरीदों को और तमाम मुत्तक़ीदों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला खानक़ाए महबूब औलिया को हासिदीन के हसद शरीरों के शर से इसकी हिफाजत फरमाए। मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है। हर साल जो हमारा ये हफ्तावारी इज्तिमा होता है उसमें हर सहाबा और अहले बैत का हम यौम मनाते हैं और ये भी करते करते अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुज़र चुके हैं हमारी खानक़ाह में कि हम जो है अकाबिर सहाबा और अकाबिर अहले बैत का यौम, बुज़ुर्गान दीन का यौम हम मनाते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाए। हमारा मकसद जो है इनका ज़िक्र खैर कर कर हमारे अपने और ख़ुद के ईमान को, अक़ीदे को मजबूत करना है और रिकॉर्ड करा कर लोगों तक भी इनकी सीरत पहुँचाना है। लिहाजा आज जिस अज़ीम ज़ात मुबारक का उस मुबारक की महफ़िल है, मेरी मुराद 12 इमामों से में से 6वें इमाम हज़रत सैयदना व मौलाना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। जुमा में हमने अल्लाह के फज़ल से आपके फ़ज़ाइल को बयान किया क्योंकि आज भी हम कुछ बातें इनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़, कुछ नसब को भी जानेंगे और कुछ बातें जो है ख़ानदान की अहमियत को भी जानेंगे और उनकी ज़िंदगी मुबारक के ज़रिए इंशाअल्लाह अक़ीदा अहले बैत, जो अक़ीदा अहले सुन्नत है, वो आपके सामने मैं इंशाअल्लाह आज के इस बयान में रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और आपको हक़ सुनने, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। देखिए अहले बैत का मुक़ाम व मर्तबा क्या है, ये आपको अहादीस के ज़रिए और कुरान पाक की कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अहले बैत का, उनका मुक़ाम व मर्तबा का ज़िक्र फरमाया है। लिहाजा आज का ये उन्वान इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ अर्ज़ करने से पहले आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़ानदान मुबारक किस अज़ीम शान ख़ानदान का, क्योंकि अहले बैत जब भी
जिक्र आता है अहले बैत का तो हमारे जहनों में कुछ नाम गश्त करते हैं, हमारे जहनों में वो नाम फ़ौरन उभर कर आते हैं। वो कौन है? हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इमाम हसन और इमाम हुसैन और उनकी औलाद। जैसा ही हम अहले बैत का नाम सुनते तो ये ख़ास तौर पर ये शख्सियात हमारे जहनों में आ जाती है। लेकिन अहले बैत में ये सिर्फ ये शख्सियात तो है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। तो अहले बैत का जब भी नाम सुने तो इन शख्सियात के साथ साथ आपके जहनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवियों का भी जिक्र आना चाहिए। वो भी अहले बैत है, हुजूर के मुक़द्दस बीवियाँ, ये भी अहले बैत है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा, ये भी अहले बैत में से, जिसमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी औलाद हज़रत हमज़ा, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अहले बैत है। और फिर हज़रत मौलाए कायनात के सगे बड़े भाई जो है हज़रत सैयदना अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी औलाद भी अहले बैत में से। देखिए, जब भी अहले बैत का जिक्र आए तो ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में आना चाहिए। हुजूर की मुक़द्दस बीवियाँ, हुजूर के मुक़द्दस चाचा और मौलाए कायनात के और जो सगे बड़े दो बड़े भाई, क्योंकि अबू तालिब को जो है 4 बेटे थे। एक का नाम तालिब था, जिसकी निस्बत से आपको अबू तालिब कहा जाता है, और एक बेटे का नाम सैयदना अकील, और एक बेटे का नाम सैयदना जाफ़र तैयार, और एक बेटे का नाम मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लिहाजा तालिब जो थे उनके बारे में तो रिवायत नहीं मिलती, लेकिन ये बात पक्की है कि सैयदना अकील ने भी मान लाया, जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मान लाया। लिहाजा इनकी औलाद भी अहले बैत में से आती है। लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क है, वो समझना है आपको। किस चीज़ का फ़र्क है? यानी हज़रत अब्बास, उनकी औलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास, फिर अब्बासी सल्तनत वो चली है। तो तारीख़ थोड़ा हम खानखा के लोग हैं तो ये नसब के साथ साथ ये तारीख़ भी जानकारी ज़रूरी है, ताकि अहले बैत का जिक्र आए तो ये सारे मुक़द्दस शख्सियत आपके जहन में हो, और उनका मुकाम व मर्तबा भी जो कुरान और हदीस के ज़रिए ने उलमा ने हमें बताया वो भी आपके जहन में रहे। तो ये थोड़ी सी बातें दरसी तौर पर है, ज़रा गौर से सुने मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि अब्दुल्ला बिन अब्बास, हुजूर के चाचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था जब ये पैदा हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए फरमाया था कि ये बादशाहों का बाप पैदा है। तो अब्बासी सल्तनत में जितने अब्बासी सल्तनत आते में बादशाह गुजरे, हारून रशीद है, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की औलाद में से। मंसूर है, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की औलाद में से। तो अब्बासी सल्तनत में 7 या 8 बादशाह गुजरे हैं, जिनके नाम मैं भी गिनाना नहीं जाता। तारीख़ खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सूती ने इनका एक बाब बांधकर बड़ा खूबसूरत जिक्र कर दिया है अपनी किताब तारीख़ खुलफा में, इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा है। तो खैर ये अब्बासी सैयद है। और भी अहले बैत में एक होते उलवी सैयद, जाफरी सैयद इमाम जाफर तैयार की औलाद में से आते हैं, और अब्बासी सैयद हज़रत अब्बास की औलाद में से। और एक होते हैं उलवी सैयद, वो जो वालिद तो अली है, मौलाए कायनात है उनके, लेकिन जो है उनकी माँ खातून जन्नत नहीं है, कोई और जो है मौलाए कायनात ने जो दूसरे निकाह किया उनकी औलाद में से है। क्योंकि वालिद मौला अली है इसलिए उनको उलवी सैयद कहा जाता है। अब उसको और आसान करके मैं समझाता हूँ। देखिए, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आपने रिवायत में आता है 8 से 9 निकाह किए, और आपके बच्चे, आपके लड़के जो है वो 12 से 13 के करीब आपके बच्चे हैं, ठीक है। और क्योंकि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक में जो है
आपने उन दूसरा निकाह नहीं किया, उसके बाद आपका निकाह किए है, तो ये जो उलवी सैयद जो दूसरे दिगर बीवियों से है वो उलवी सैयद कहलाते हैं। जैसा कि आपको मैं और आसान कर बताता हूँ। देखिए कि जब बात आ गई तो जरा गौर से सुन लीजिए आप। सुस्ती का हली नींद आ रही तो भगाए, चेहरे देख रहा हूं मैं, मेरी तरफ देखकर बात सुने। मैं समझने के लिए बैठे हैं, सुस्ती के लिए नहीं बैठे। नींद का वक्त बहुत है अपने को। लिहाजा खानदान अहले बैत का जिक्र हो रहा है, बड़े तवज्जो से सुने। ये मुबारक खानदान है, इनसे मोहब्बत ईमान की पहचान है। यह ऐसा मुबारक खानदान है कि इनकी मोहब्बत में जो मरता है अल्लाह उनको शहादत का मुकाम अता फरमाता है। ये ऐसा मुबारक खानदान है जो इनकी मोहब्बत में रहता है, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। यह ऐसा मुबारक खानदान है जो इनकी मोहब्बत में जब रहता जीता है तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। यह ऐसा मुबारक खानदान है। तो ऐसे मुबारक खानदान में चेहरे पे सुस्ती, कायरी, बेचैनी होकर ना सुने। आज हमारा हाल फिल्में ड्रामों में लग गया है। फिल्में देखना है, ड्रामे देखना है, किसी के बारे में गैर गलत बोलना है तो पूरी तवज्जो, चेहरा भी बहाल रहता और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सारी तवज्जो के देखते वाले यार। वो दुनिया के लिए इतनी ताकत लगा कर तवज्जो से सुनते, बोलते, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना। लेकिन मैं कहता हूँ जब अहले बैत सहाबा का जिक्र हो, अहले बैत का जिक्र हो, कुरान हदीस का जिक्र हो, उस वक्त आपके चेहरे क्यों उतर जाते हैं। खासतौर आप खानखा के लोग हैं तो आपके चेहरे मजबूत होना चाहिए। कोशिश करना अपना काम है, करम अल्लाह फरमाता है। आप कोशिश ही नहीं करेंगे ना हम तो हमारे पास कहाँ है हजरत, वो तो शैतानी नफसानी धोखे में मत आइए। आप कोशिश करिए, अल्लाह करम फरमाता है। लिहाजा बिल्कुल तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाया कि मैं जिक्र कर रहा था मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और भी निकाह फरमाए हैं। जैसा कि मैं आपको एक जिक्र बताता हूँ, जब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हुजूर के चाचा अमीर हमजा जब शहीद हुए तो उनके पास एक जो है लड़की थी, उनकी बेटी। जब मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर फिक्र में है कि मैं चाचा की लड़की है, इसको किसको हवाले करो, तो हजरत मौलाए कायनात ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हजरत अमीर हमजा की जो लड़की है साहिबजादी, आप मुझे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इनकी देखभाली करता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। इतने में हजरत मौला अली के बड़े भाई जाफर तैयार आगे बढ़े और हजरत मौलाए कायनात के खांदे मुबारक को हाथ रख के उनको पीछे किया और फरमाया कि हुजूर मुझे दीजिए, क्योंकि इस लड़की का पालने का हकदार पहला मेरा है। ये जाफर तैयार मौला अली के सगे बड़े भाई, ये वो है जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने 2 मरतबा हिजरत की है। हजरत मौला अली के बड़े भाई जाफर तैयार 2 मरतबा हिजरत की है। पहली मरतबा हबशा की तरफ, हाँ, और हबशा में जब क्योंकि हुजूर अभी हिजरत नहीं करते, कुछ मुसलमान जिसमें उस्मान गनी भी है अपने अहलिया के साथ हुजूर की मुक़द्दस बेटी के साथ जो है हिजरत करे, तो जब ये हिजरत करे और मुशरिकीन मक्का को जब ये मालूम हुआ तो हबशा पहुंचे। हबशा के बादशाह के खिलाफ, बादशाह के पास जाकर मुसलमानों के खिलाफ जो है अहल फैल कहा कि हमारे कुछ लोग आपके पास आ गए हैं। तो वो जो बादशाह था हबशा का, ईसाई था, उसने कहा कि मैंने तुम्हारी तो सुन लिया, उनकी भी सुनो वो क्या कहते हैं। तो हजरत जाफर तैयार उस वक्त आए और उस बादशाह के सामने अल्लाह की, रसूल की, दीन की ऐसी तारीफ की कि उस बादशाह के आंखों से आंसू आए और रिवायत में आता है कि उसी तकरीर की वजह से वो ईमान भी लाया है। उसका यानी इमाम जाफर तैयार ने कैसी तकरीर की होंगी, और वो तकरीर भी अगर मैं बोलूं तो किताबों में है, सीरत की किताबों में, लेकिन वक्त हमारा नहीं है। वो है इमाम जाफर तैयार मौला अली के सगे बड़े भाई, जिन्होंने हबशा के सामने ठहर कर जो तकरीर की और बादशाह हबशा को जो है अल्लाह पर, रसूल पर ईमान लाने का जरिया बने हैं, वो इमाम जाफर तैयार। जब उनको पता चला था कि हुजूर भी मक्का छोड़कर मदीने पाक आ गए हैं, तो जैसे ही जंगे बदर से कामयाबी अल्लाह ने दी ना, बदर का वाक़या आप जानते हैं, रमजान मुबारक का महीने, बदर का वाक़या से कामयाब होकर हुजूर मदीने पाक आए। उसी दिन जाफर तैयार भी मदीने पाक आ गए।
उसी दिन। तो सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा को देखकर ये फरमाया करते थे, मैं क्या कहूं तुम्हें, मुझे इस बात की खुशी है कि बदर में अल्लाह ने कामयाबी दी, बल्कि उससे ज्यादा खुशी तो मुझे जाफर के आने से हो रही है। जाफर तैयार मौला अली के बड़े भाई के आने से मैं सरकार पर मैं बोल नहीं सक रहा हूं कि इसकी खुशी ज्यादा है या इसकी खुशी ज्यादा है। तो ये है इमाम जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला जो जंगे मौता में ये शहीद हुए। जंगे मौता मुल्क के शाम के करीब जो है, जब रोमियों ने हुजूर के भेजे हुए एक सफीर को कत्ल कर दिया, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फौज को तरतीब देकर और हजरत जाफर तैयार को कमांड देकर जब भिजाया मदीने पाक से, तो सारे सहाबा और मदीने पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम बेचैन थे, सहाबा बेचैन थे कि वहाँ क्या हो रहा है। तो मेरे आका रहमत कौनैन ने बैठकर मदीने पाक में कहा, आओ मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। और गैब की खबरें देते हुए सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, देखो कमांड तो इस वक्त जाफर मदीने में है और मुल्क के शाम में जंग हो रही है, और सरकार एक एक पल की खबर अपने गुलामों को समझा रहे हैं, बता रहे कि क्या हो रहा है। ये गैब की खबर अल्लाह ने हुजूर को था, सारे पर्दे हटा हुजूर देख रहे मदीने में रहकर, और फरमा रहे सहाबा को, देखो कमांड तो मेरा जाफर संभाल रहा है हाथ में, और जंग शुरू हो गई है। और फिर सरकार के आंखों से आंसू जारी हुए, फरमा एक हाथ शहीद हो गया है मेरे जाफर का, एक एक पल के खबर दे रहे का दूसरा हाथ भी शहीद हो गया है। यहाँ तक कि सरकार की दाढ़ी मुबारक तर हो गई आंसुओं से, कहा मेरे जाफर जब दोनों हाथ उसके इस जंग में शहीद हुए तो उसने झंडे को अपने मुंह पर पकड़ा था, लेकिन वो शहीद हो गया है। अब वो झंडा जो है अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में आ गया है। फिर सरकार ने फरमाया वो भी शहीद हो गए। अब वो झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में आ गया है। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया वो भी शहीद हो गए। अब जो है वो झंडा सैफ बिन सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवारों में से तलवार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में आया है, और अल्लाह ने फिर उनके जरिए उस फौज में कामयाबी अता फरमाई। तो खैर वो तीनों मज़ारा आज भी हजरत जाफर तैयार, अब्दुल्ला बिन रवाहा, ज़ैद बिन हारिसा, मुल्क के शाम के इलाका जंगे मौता के करीब आज भी ये तीनों के मज़ारात मौजूद है। इंटरनेट पे उनके मज़ारात की फोटोज और यूट्यूब पर मौजूद है, आप देखें क्या नूरानियत नजर आती है। तो लिहाजा हजरत सरकार अलैहिस्सलाम यहाँ तक फरमाते हैं, जो मैंने हदीस जो है मौलाए कायनात की विलादत के वक्त सुनाया था, कि जब मैं सरकार फरमाते कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से खास तौर पर जो दो पर लाए और जाफर तैयार की जो जंग में शहीद होते दोनों बाजू, तो दोनों पर को जन्नत से लाकर उनके बाजू में लगाकर उनको उड़ाते हुए जन्नत में लेकर गए। यह है हजरत जाफर तैयार। खैर हजरत सैयदना जाफर तैयार ने कहा, हुजूर मैं अपने चाचा अमीर हमजा की लड़की को मैं पालने का ज्यादा हकदार हूँ। सरकार ने फरमाया वो कैसे? कहा देखिए जो मेरी बीवी है, जाफर तैयार कहते हैं, जो मेरी बीवी है जिनका नाम अस्मा बिनते उमैस, अस्मा बिनते उमैस है, तो हजरत जाफर तैयार कहते हैं हुजूर ये मेरी जो बीवी है अस्मा बिनते उमैस, इस लड़की की खाला भी, ये लड़की की खाला भी है, क्योंकि अमीर हमजा की जो मुकद्दस बीवी थी वो थी सलमा बिनते उमैस, और हजरत जाफर तैयार की जो बीवी थी अस्मा बिनते उमैस, ये दोनों आपस में सगी बहनें थी। ये खानदान नसब को ज़हन में रखे, दोनों सगी बहनें थी। तो सरकार अलैहिस्सलाम से हजरत जाफर तैयार ने कहा अली को नहीं मुझे दीजिए, क्योंकि इस लड़की को मैं पालूंगा, मेरी बीवी इस लड़की की खाला भी होती है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ऐ जाफर तुम सच कहते हो कि खाला का मर्तबा माँ की तरह होता है, लिहाजा लड़की को जाफर तैयार के हवाले कर दिया गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत जाफर तैयार के बारे में आता है, जब सरकार ने उनको सुनकर उनको लड़की उनके हवाले की, तो आप हुजूर के सामने वजद करने लगे और ये कहने लगे कि शुक्र है अल्लाह का सरकार ने मेरी सुन ली है। तो खैर ये वजद की कैफियत आप पर तारी हुई, वो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा जब ये शहीद हुए तो इनकी जो मुकद्दस बीवी थी अस्मा बिनते उमैस, जरा मैं यहाँ लाना चाह रहा था आप लोग को, इनकी जो ये मुकद्दस बीवी थी सैयदा अस्मा बिनते उमैस, इनका निकाह हुआ अबू बकर सिद्दीक से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये किसकी बीवी थी? पहले जाफर तैयार हुजूर के मौला अली के सगे बड़े भाई। जब इनका जाफर तैयार शहीद हुए तो उनका निकाह, उनकी मुकद्दस बीवी का निकाह अबू बकर सिद्दीक ने किया। अबू बकर सिद्दीक के साथ इनका निकाह हुआ। और जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए, अच्छा इनको एक बेटा भी है मोहम्मद, अस्मा बिनते उमैस है, अबू बकर सिद्दीक को एक बेटा हुआ, नाम था क्या?
बुझा सुना, ये ताल्लुक है इमाम जाफर सादिक सिंह का। हाँ, तो लिहाजा मोहम्मद पैदा हुए और फिर सिद्दीक अकबर की वफात के बाद सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस का निकाह हुआ मौला अली से। सिद्दीक अकबर के वफात के बाद अब जो है सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस का निकाह किससे हो रहा है? मौला अली से। मौला अली ने उनसे निकाह किया और जो उनके अबू बकर सिद्दीक के नस्ब से जो पैदा होते मोहम्मद, ये पहले बड़े हुए मौला अली के घर में। ये मौला अली ने इनको पाला है, इनकी तरबियत की है मोहम्मद की। और ये मोहम्मद कौन है? इन्हीं के बेटे कासिम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कासिम की बेटी फरवा है, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक है। ये नसब को जरा ज़ाहिर में रखे। आप कोई लड़ाई झगड़ा अहले बैत में माज़ल्ला जो कहा जाता है कि अबू बकर ने ऐसा कर दिया, उमर ने ऐसा कर दिया था। अरे भाई, मौलाए कायनात तो अबू बकर सिद्दीक की बेवा यानी उनकी मुकद्दस बीवी जो उनकी वफात के बाद उनसे निकाह कर रहे हैं मौला अली, और उनके बेटे मोहम्मद को पाल रहे हैं। और इधर हजरत उमर को जो है हजरत मौला अली अपनी बेटी दे रहे हैं निकाह में। तो खैर, यहाँ एक बात मैं बता दूं कि हजरत मौलाए कायनात के दिगर निकाह हुए, उनमें जो बच्चे हुए हैं और दिगर सादात में भी जो अहले बैत का जिक्र कर रहा था, ये नसब की बात आ गई तो थोड़ा सा मैंने जिक्र कर दिया। इन अहले बैत में जो हुजूर के चाचा, उनकी औलाद अहले बैत, हुजूर की मुक़द्दस बीवी अहले बैत, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो मौलाए कायनात के सगे बड़े भाई सैयदना अकील, उनकी औलाद अहले बैत, सैयदना जाफर उनकी औलाद अहले बैत। क्योंकि हजरत सैयदना जाफर के एक बेटे थे अब्दुल्ला, क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला, जाफर तैयार के बेटे थे, अब्दुल्ला बिन जाफर। लिहाजा उनका निकाह हुआ था इमाम हुसैन की बहन है सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की सगी बहन है, जो करबला में थी, इनका निकाह किससे हुआ था? जाफर तैयार के बेटे से हुआ। थोड़ा ये भी जहन में रख लिया करें, में ये नसब है, जरा याद रखने का। अब सवाल ये है कि आप कह रहे कि अहले बैत में सब है, तो इन अहले बैत में भी कोई मुकाम है, मर्तबा किसी का? ये सब बराबर है? तो हाँ, मर्तबा है अहले बैत में भी, हुजूर के अहले बैत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे अहले, सिर्फ मैं अहले बैत की बात कर रहा हूँ, सारे अहले बैत में उनका मुकाम और उनकी औलाद का मुकाम ऊंचा है। कुछ लोग हैं जिनका मुकाम हजरत अब्बास और उनकी औलाद से भी ऊंचा है, और हजरत अकील उनकी औलाद से भी ऊंचा है, हजरत जाफर तैयार और उनकी औलाद से भी ऊंचा है। मौला अली के दिगर बेटे जो है मोहम्मद बिन हनफिया है, अब्बास अलंबरदार है, और करबला में शहीद होने वाले अबू बकर है, उमर है, उनसे भी अफजल, उन बेटों से भी अफजल है। वो कौन? वो बेटे जो हजरत अली और उनके जरिए बीवी फातिमा खातून जन्नत तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, जो बीबी फातिमा के जरिए जो बच्चे हुए हैं, ये जो बच्चे अहले बैत के हैं, इनका मुकाम दिगर सारे अहले बैत में ऊंचा है। जिनके वालिद अली है और माँ फातिमा है, जिनके वालिद अली है और माँ क्या है? फातिमा है। तो अब जो ये हसनी हुसैनी सैयद, दूसरे लफ्जों में यूं समझिए, क्योंकि हजरत खातून जन्नत से मौला अली को 5 बच्चे थे। कितने थे? 5। हसन पाक, हुसैन पाक, मोहसिन पाक। सैयदना मोहसिन बचपन में उनकी वफात हो गई, और 2 लड़कियां थे, सैयदा ज़ैनब और सैयदा कुलसुम। ये 2 लड़कियां थे। तो कितने बच्चे थे खातून जन्नत से? क्योंकि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह खातून जन्नत से जब हुआ, वो कौन है खातून जन्नत? जिनके बारे में मेरे आका रहमत कौनैन फरमाते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, और सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जिनसे इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने खातून फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। यहाँ तक मेरे आका रहमत के कौनैन फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की, अली से, फातिमा से, हसन से, हुसैन से, उनकी औलाद से जिसने मोहब्बत की, क़यामत के रोज अल्लाह ताला जन्नत में मेरे महल के अंदर उनको जगह अता फरमाएगा।
हुजूर जिस महल में रहेंगे जन्नत में, बोले सुभान अल्लाह, हुजूर जिस महल में रहेंगे जन्नत में, उस महल के अंदर मोहब्बत अहले बैत करने वालों को जगह मिलेगी रहने की। तो लिहाजा इसीलिए आप देखें, आप आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बच्चों के नाम देखे, बच्चियों के नाम देखे, कभी आप रखते कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, या आला हजरत के बेटियों के नाम कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, कनीज़ फातिमा, या अहले बैत के नाम, क्योंकि मोहब्बत है ना, जिससे मोहब्बत होती है तो उसके मुल्क से भी मोहब्बत होती है, उनके नामों से भी मोहब्बत होती है। तो अहले बैत पर जो है आप इमाम अहले सुन्नत के बच्चों के नाम देकर हैरान हो जाएंगे। आज भी ये घराने में ज्यादातर नाम या तो मोहम्मद मिलेंगे, या तो अहमद मिलेगा, या तो कनीज़ फातिमा मिलेगी, या कनीज़ हसन मिलेगा, या कनीज़ हुसैन मिलेगा। लड़कियों के भी नाम आप लेगा, ये बच्ची कनीज़ हसन है, ये कनीज़ हुसैन है, ऐसे नाम आला हज़रत जो है आपका घराना आज भी रखता है। तो खैर, लिहाजा मैं आपको ये बता रहा था कि जो खातून जन्नत से जो लड़के हुए हैं बच्चे, वो सारे अहले बैत में अफजल, अब्बासी सैयद से भी अफजल, अकली सैयद से भी, अकील सैयद से भी, उनकी औलाद से भी अफजल, जाफर तैयार की औलाद से भी मौलाए कायनात जो भी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद में से जो आए हैं बच्चे, वो अफजल है। और जो है ये घराना वो मुबारक घराना है जिनकी मोहब्बत जन्नत में जाने का जरिया बनती है। यहाँ तक आपको नसब मैंने आपको बता दिया कि अहले बैत में कौन कौन आते, मैंने ये भी बताया, और अहले बैत में जो है आपको ये बताया कि किन सादात का मुकाम मर्तबा ज्यादा है, हसनी हुसैनी और सैयदा कुलसुम। जैसा कि मैं भी आपको बताया कि मौलाए कायनात के भी फातिमा के जरिए 5 बच्चे, 3 बेटे 2 बेटियां, एक बेटे का निकाह मैंने बता दिया सैयदा ज़ैनब, वो थे जाफर के हजरत सैयदना जाफर के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर के साथ इनका निकाह हुआ और ये करबला में गई थी। और दूसरे बेटी जो फातिमा की सैयदा कुलसुम, इनका निकाह हुआ था हजरत फारूक आजम से, हजरत उमर इब्ने खत्ताब से रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उनको एक लड़का पैदा हुआ था, ज़ैद नाम उन्होंने रखा था। तो खैर यहाँ मैं आपको शिजराए नसब के बाद बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। हजरत मौलाए कायनात के ये जो लड़के हैं उनमें से जो है, जैसा कि आप देखे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम था अली औसत, और इमाम हुसैन के 3 बेटे करबला में गए संगात, 2 बेटे शहीद हुए, 1 बेटे जिंदा रहे जो मंजिले बेटे हैं। उनका नाम, तीनों बेटों का नाम अली अकबर, अली औसत, अली असगर था। अली अकबर भी शहीद हो गए करबला में, अली असगर भी शहीद हो गए करबला में। अली औसत जो थे मंजिले बेटे इमाम हुसैन पाक के, जिनकी औलाद से आज भी सादात जिंदा है, हुसैनी सैयद इन्हीं की औलाद से आज भी है। अली औसत, जिनको आगे चलकर लोग ने जो लक़ब अता किया अल्लाह ताला ने, ज़ैनुल आबिदीन का, सैयदुस सज्जाद का, सैयदुस सज्जाद भी आपका लक़ब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह किया, उनको यहाँ बेटा हुआ मोहम्मद बिन बाकर, मोहम्मद बिन बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मोहम्मद बिन बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बड़े हुए तो इनका निकाह हुआ अबू बकर सिद्दीक की नवासी सैयदा फरवा से, जो मैंने अभी बताया। सैयदा फरवा के वालिद कासिम है, कासिम के वालिद मोहम्मद है, मोहम्मद के वालिद अबू बकर सिद्दीक है, और मोहम्मद वही है जिनको मौला अली के घर में जिनकी तरबियत हुई है। और सैयदा फरवा के जो वालिदा थे उनका नाम था अस्मा, और उनके वालिद का नाम था अब्दुर्रहमान, और उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक थे। लिहाजा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला के वालिदा सैयदा फरवा के साथ जब इमाम मोहम्मद बिन बाकर का निकाह हुआ, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसलिए आप फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने मुझे 2 बार जन्म दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने मुझे 2 बार जन्म दिया। क़यामत के दिन में वालिद की तरफ से 1 बार पुकारा जाऊंगा तो वालिदा की तरफ से 2 बार पुकारा जाऊंगा, क्योंकि मेरे नाना भी सिद्दीक अकबर की औलाद से है, मेरे नानी भी सिद्दीक अकबर की औलाद से है।
तो लिहाजा ये रिश्तेदारी बता रही है। एक अकीदा यहाँ ले लीजिए, क्योंकि अकीदा सहाबा और अहले बैत से ही तो अकीदा आगे बढ़ता है। ये रिश्तेदारियां आपस के बता रहे हैं, इनमें कोई पंगा कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि करबला के वाक़े के 20 साल बाद पैदा हुए इमाम जाफर सादिक। करबला का वाक़या हुआ 60 हिजरी में और इमाम जाफर सादिक पैदा हुए 80 हिजरी में। और एक रिवायत में 83 भी आया है, 80 हिजरी पकड़ ले तो करबला के वाक़े के 20 साल बाद, वाक़े के 20 साल बाद पैदा हुआ है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाने के 70 साल बाद पैदा हुए इमाम जाफर सादिक। तो अब मुझे बताइए, सहाबा और अहले बैत, खास अबू बकर शेखैन अबू बकर और उमर के आपस में मौलाए कायनात से नहीं बनती थी। मैंने कहा करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे का निकाह अगर करना चाह रहे थे तो उनकी नजर जिस घराने में पहुंची है वो सिद्दीक़ अकबर का घराना है, सिद्दीक़ अकबर का घराना है। और तो और यहाँ से एक और बात याद रख ले, इमाम जाफर सादिक 6वें इमाम, इन 12 इमाम में से 6वें इमाम है। तो इमाम जाफर सादिक से जो हुसैनी सैयद आगे बढ़े हैं क़यामत तक, उनकी रगों में जहाँ मौला अली का खून है तो वहाँ सिद्दीक़ के खून भी है। ये कोई झगड़ा लड़ाई आपस में सहाबा और अहले बैत में नहीं था जो वाक़यात थे, क्योंकि फेसबुक इंटरनेट पर वाक़यात में रहा कि अबू बकर ने उमर ने खातून जन्नत का घर जलाया था, उनका हमल गिराया था। छोड़ो ये झूठ बात, तुम्हारे झूठ बोले से कुछ नहीं होता, कुरान उनकी सच्चाई को बयान करता है। आप देखें जो झूठ जब बढ़ाया गया, अच्छा एक बात याद रखें, ये झूठ बढ़ाया कैसा गया ये भी जरा जरूरी है अकीदे के मुतालिक, क्योंकि मैं फजाइल में बयान कर चुका हूँ अकीदे के झूठ कैसे बढ़ाया गया। राफ़ज़ी शियत का झूठ बढ़ा गया। देखिए जब मेरे आका रहमत कौनैन के पैदा होने से पहले यहूदियों का तसल्लुत जब ज्यादा हुआ तो एक बादशाह गुजरा बख्ते नसर। बख्ते नसर ने क्या किया, वहां से यहूदियों को मुल्क शाम से हकाला, तो ये लोग वहां से भाग कर आकर कुछ मक्के में आबाद हो गए और कुछ ज्यादातर मदीने पाक में खैबर का मुकाम जो मौला कायनात खैबर के किले को पता, वहां यहूदी आबाद हो गए। इनका ज्यादा दबदबा भी हो गया मदीने पाक में खैबर के मुकाम पर। कब? जब हुजूर पैदा होने से पहले बख्ते नसर एक बादशाह ने इनको मुल्क शाम से हकाला था। अब ये कुछ मक्का में रह गए, जैसा कि आज फलस्तीन में आकर बस के ये लोग पावरफुल हो गए। इसी तरह मक्के में हुजूर पैदा होने से पहले ये लोग जरा पावरफुल हो गए थे। जब मेरे आका रहमत कौनैन मक्के में ऐलान नबूवत के बाद मक्के से हिजरत कर मदीने पाक में आए, इस्लाम फैलता रहा, यहाँ तक कि इन खैबर वालों से जब जंग हुई और अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई तो सारे खैबर के यहूदियों ने देखा कि अब इनसे लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़ के कहा हुजूर हम जुजिया देकर यही रहेंगे, हमें निकाला ना जाए मदीने पाक से, हम टैक्स बनेंगे यहीं पर रहेंगे। और लिहाजा मेरे आका ने फरमाया ठीक है आप रहो, लेकिन जब हमारा दिल चाहे हम आपको बाहर को जाने को कहेंगे, आप निकल जाना। ठीक है, बात हो गई। अब हुआ ये हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में इनकी कुछ बदमाशियां जब ज्यादा हो गई तो अंदरूनी तौर पर, जाहिरी तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर ये यहूदी प्लानिंग होती है। जाहिरी तौर पर जब देख ले कि सामने वाले को कुछ गलती नहीं मिली तो अंदरूनी तौर पर गड़बड़िया करो। लिहाजा अंदरूनी तौर पर जब इनकी गड़बड़िया ज्यादा हो गई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, इनको मदीने पाक से खैबर से हकाल दिया। तवज्जो फरमाइए, हकाल दिया। जब ये हकाल है, उन्हीं खैबर के यहूदी जब मदीने पाक से निकाले, उन्हीं गुरों में से एक यहूदी जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा, इसको बड़ा अंगार लगे, उसने ठान लिया कि मैं इस्लाम को और आपस में लड़ाई तक छोड़ूंगा नहीं। ये ठान लिया। क्या नाम था उसका? अब्दुल्ला इब्ने सबा, याद रख लेना ये यहूदी। इसने क्या किया, कलमा पढ़कर, यानी बाज़ाहिर कलमा पढ़ा, अंदर से यहूदी होता, कलमा पढ़कर जो है कहने का हुजूर मैं तो ईमान लाया हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अब मदीने पाक में रहा और त्याग में था, वो जानता था जब तक फारूक आजम ज़ाहिरी जिंदगी में फितना सर नहीं उठा सकता। आप फितने को बहुत दूर से भांप लेते और वहीं इसके इशारा कट कर देते थे। हजरत उमर बहुत दूर से भाप लेते थे, इसलिए सरकार ने फरमाया कि फारूक आजम के बारे में ये फितनों को बंद करने का दरवाजा है, जब तक ये दरवाजा रहेगा कोई फितना सर नहीं उठा सकेगा, हुजूर ने फरमाया था। तो साहबा ने बताया फितने को क्या ये दरवाजे को खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? मेरे आका ने फरमाया था इस दरवाजे को तोड़ा जाएगा, यानी शहादत की खबर में।
तो लिहाजा हजरत उमर इब्ने खत्ताब की शहादत के बाद क्या हुआ, अब्दुल्ला इब्ने सबा ने देखा उस्मान गनी आ गए और उस्मान गनी के बारे में क्या, वो रहम दिल, वो बड़े हया शर्म वाले। अब अब्दुल्ला इब्ने सबा ने प्लानिंग शुरू कर दी कि अब हमारे हाथ में मौका के मुसलमानों को आपस में लड़ाने का। तो अब्दुल्ला इब्ने सबा ने क्या किया, पहले तो नमाज रोजा कलमा इतनी इबादत की कि मदीने के कुछ नए नए मुसलमानों का दिल जीत लिया। फिर वहां से मिस्र गया और मिस्र में भी इसने इतनी इबादत की, कुछ लोग इसे इतने खुश हो गए इसकी इबादत से, इसकी बातें सुनने के लिए इसके पास जमा होने लगे। यार बड़ा नेक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, इसके पास जाना चाहिए, इसकी तकरीर सुनना चाहिए, इसकी बातें सुनना चाहिए, बड़ा इबादत गुजार आदमी है। कोई भी नेक आदमी को देखकर हम खुश हो जाते हैं। उन लोगों ने जो खुश होकर अब्दुल्ला इब्ने सबा के पास आकर रहना शुरू कर दिया। जब रहना शुरू कर दिया तब जो फरमाया, यहाँ मैंने कहा ना आज का बयान से दरसी बयान होगा इंशाअल्लाह, कुछ बातें सीखना हमारा को। जब रहना शुरू कर दिया तो अब इसने क्या किया, पहले तो ये फितना फैला, उसको खुन्नस थी इस्लाम से, अल्लाह रसूल से खास, और अबू बकर उमर से पूरी खुन्नस थी। उसने पहले फितना फैलाया कि यार ये जानशीन का जो मसला है, बोले हाँ, बोले ये तो हुजूर के बाद मौला अली को मिलना चाहिए था। हुजूर की पर्दा फरमाने के बाद किसने पैदा इब्ने सबा ने, यहीं से शीयत पैदा हुई, यहीं से खरजियत पैदा हुई कि तो इनको मिलना चाहिए था, क्योंकि लोग इसकी बातें सुनना पसंद करते थे, लोग इसको नेक आदमी समझते थे। लोगों ने के ज़हन में सवाल आया, अभी ऐसा हो सकता था क्या, अली अफजल, देखो मैं यहूदी था, मैंने तो ईमान लाया, मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हारून अलैहिस्सलाम बने और हारून अलैहिस्सलाम के जानशीन उनके बेटे हसन और हुसैन बने, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे शब्बीर और शब्बर, उसी का माना निकलता हसन और हुसैन। तो लिहाजा और अब फिर मेरे आका ने यह भी फरमाया था ना अली के बारे में, अली मेरे यहाँ तेरा मुकाम ऐसा है जैसा मूसा के यहाँ हारून था, बस फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अब ये हदीस का माना निकाल, देखो हदीस भी है, सरकार ने खुद इशारा दिया कि ए अली तुम्हारा मुकाम मेरे यहाँ ऐसा है। अब इस तरह मुसलमानों के जहन को खराब कर कर खास और अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम के खिलाफ इतना वलगलाया और वलगला कर जो है जहन खराब करने लगा, यहाँ तक के उस्मान गनी इसके जब हर देखे आदमी कितना अच्छे से अच्छा हो, बुरे से बुरा हो, उसके चाहने वाले जरूर रहते थे। ये नहीं हो सकता क्या सिर्फ चाहने वाले अच्छे लोग क्यों, अच्छा आदमी हो तो उसके चाहने वाले, ये नहीं हो सकता बुरे से बुरा हो, अच्छे से अच्छा हो, उसके चाहने वाले, उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले हर दौर में थे और रहते हैं। ये इस्लाम में बताता है। कितना आप बोलेंगे यार उनने बुरा है तो भी चाहने वाले है भाई, कुछ उनकी फितरत उनसे मैच खा रही तो उनके साथ है, वो क्या कर सकते हैं। लिहाजा अच्छों के साथ अच्छे रहते हैं, बुरों के साथ बुरे, ये आप बोल सकते हैं। लिहाजा अब गौर फरमाइए कि अब्दुल्ला इब्ने सबा ने पहले फितना खोला अबू बकर उमर के खिलाफ, तो कुछ जो अच्छी फितरत के थे उन्होंने कहा ये फितने बास है, उसने यहाँ ऊपर शिकायत की और जो सहाबी थे उन्होंने उसको मिस्र से निकाल दिया, ये कूफा चला गया। मौलाए कायनात का दौर पर कूफा चला गया, मौलाए कायनात के दौर में भी था यही बात फैलाने लगा। अबू बकर से उमर से अफजल अली थे, ये गजब हुआ है, ये नाइंसाफी हुई है, इस तरह की बातें कर 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 जबकि ये बातें इससे पहले किसी सहाबी और मुसलमान के जहन में थी ही नहीं। तो यही मानते थे कि हुजूर के बाद अफजल अबू बकर है, उसके बाद उमर है, उसके बाद उस्मान है। सबके यहाँ ये अकीदा मुसल्लम था, मजबूत था, किसी के जहन में कभी ऐसा ख्याल आया भी नहीं था जो इसने फैलाया, और ये ख्याल आज तक पल रहा है। इसने यहाँ तक के अपने चाहने वालों का एक काम करो, तुम उस्मान गनी के पूरे जितने गवर्नर है उनके पास फैल जाओ, जहां पर भी खाजी फैसला करता है, काजी जहां भी फैसला करता है तो उस फैसले में एक काम करो कि जो देखिए जब फैसला होता है, जज जो फैसला करता है ना, उस फैसले में एक चीज क्या होती है, कॉमन बात है कि एक के हक में फैसला होता है, एक के हक में फैसला नहीं होता। तो जिसके हक में फैसला नहीं हो थोड़ा नाराज होता है। तो अब इस अब्दुल्ला इब्ने सबा अपने चेलों का जगह उन लोगों को कैच करो जिनके हक में फैसला नहीं हुआ, वो तो नाराज होंगे, हुकूमत से नाराज होंगे, उस्मान गनी से नाराज। बोले हाँ इनको कैच कर कर क्या करो, अब इनके जहनों को खराब करो और इनके जरिए हुकूमत के खिलाफ बलगलाओ। अब इसमें जो है इसने कामयाबी उसको मिल गई, ऐसे लोग मिल गए हुकूमत के फैसलों के खिलाफ थोड़े नाराजगी, जबकि खुद गलती उनकी होती है फिर भी नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने
फैसला सही नहीं लिया, हजरत उस्मान का तो ये मनमानी चल रही है, ये उनके मनमानी चल रही है। अरे भाई फैसला पीर हो या जो सच्चे लोगों की बात कर रहा हो, वो कुरान हदीस के मुताबिक फैसला लेते हैं। तो जब फैसला आपके खिलाफ दिख रहा तो आप गलगला रहे हैं। तो यही तो फायदा अब्दुल्लाह इब्ने सबा ने अपने पार्टी में उठाया और ऐसे लोगों को जमा किया, यहाँ तक बलवाई जमा हुए और उस्मान गनी की शहादत हो गई। इसी बंदे की वजह से जिसने सहाबा के खिलाफ जहर घोला मुसलमानों के जहन में, अबू बकर उमर के खिलाफ जहर घोला मुसलमानों के जहन में, अब्दुल्लाह इब्ने सबा शियों को पैदा किया अली की मोहब्बत का आड़ लेकर, मौला अली की मोहब्बत का आड़ लेकर। और यही मौलाए कायनात इसके फितने को भाप कर फौरी इसको कूफा से निकाला और कहा अगर मुझे फितनों का डर ना होता तो मैं इसको कत्ल कर देता, क्योंकि इसने बात ऐसी कर ली थी, यानी ऐसा अपना एक स्टेटस बना लिया था। अगर मौला अली इसको कत्ल करते तो फिर मुसलमानों में आपस में सोचिए आप, बदमाश है, जालिम है, दीन के खिलाफ है, लेकिन ऐसे लोग भी अपना स्टेटस बना के रखते हैं जनाब। तो कुछ वक्त हिकमत से काम करना पड़ता है उनके इस देखकर, क्योंकि फितनों जो आगे की देखते जैसे मौलाए कायनात ने देखा ये तो फितनेबाज है अबू बकर, इसलिए तो इसी के फितने जब फैले और जब बात कानों तक मौलाए कायनात तक पहुंची, जो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, आपने फरमाया था इसीलिए तो ना कि जिसने मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहा अली उसको आज के बाद 80 कोल्डे मारेगा। यही बात सुनकर तो हम मौलाए कायनात ने जुमला फरमाया था, ये फतवा दिया था कि ऐसा ना कहे कि मुझे अबू बकर उमर, क्योंकि ये पहले नहीं था। इस तरह अब्दुल्लाह इब्ने सबा के फितने से सहाबा के दुश्मन भी पैदा हो गए, अहले बैत की मोहब्बत के आड़ लेकर जो है ये फितने पैदा हो, जो आज तक ये फितने चल रहे हैं। तो लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दौर में भी करबला के बाद भी ऐसे लोग थे जो अबू बकर उमर को, आज भी है उस दौर में। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कुछ लोग आए। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन के कौन है बेटे है ना, जो करबला में हुसैनी सैयद, उनके पास कुछ लोग आए और आकर आओ नहीं देखा, ताऊ नहीं देखा, यानी आगे पीछे कुछ नहीं देखा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के मोहब्बत उनके दिल में क्या थी? अहले बैत। उनके दिल में मोहब्बत किसकी थी? हम अहले बैत के चाहने वाले। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने बैठकर उन्होंने खुलाफाए सलासा के खिलाफ बकना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हजरत अबू बकर के खिलाफ, फारूक आजम के खिलाफ, उस्मान गनी के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दिया। आप खामोशी से सुने और जब वो बकवास कर खामोश बैठ गए, अब उनसे हुसैन के बेटे ने मुनाजरा किया। देखो गौर करो, ये हिल्लतुल औलिया मेरे पास किताब है, यहाँ ये मुनाजरा इसमें मौजूद है। मुनाजरा किया कौन? ज़ैनुल आबिदीन ने मुनाजरा किया, दिफाए सहाबा में मुनाजरा किया। सहाबा के खिलाफ कोई बके तो उनकी दिफा में बोलना यह अहले बैत का तरीका है। सहाबा तो कोई गाली दे तो उनके खिलाफ बोलना और बताना ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तरीका है। क्या प्यारा तरीका दिया, तरीका सुनिए आप, ईमान आपका ताजा हो जाएगा। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे। जब उन तीनों कुछ लोग आकर, इमाम अरे भाई हम अल्लाह वाले हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, हम बड़े हम सूफी लोग हैं, तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह करते बैठे। जनाब आप मार्केट में आओ, लोगों का ईमान खराब किया जा रहा है, तुम क्या अल्लाह अल्लाह करते बैठे हो? ऐसे वक्त बाहर आकर नौजवानों का ईमान बचाना, वो इबादत से ये इबादत बेहतर है। जरूरी है अगर आप मार्केट में नहीं आएंगे। नहीं, हम सोफी किसी को कुछ नहीं बोलते। बताओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा कोई सोफी हो सकता है? यानी इमाम मौला चारों तीनों खुलफा सलासा, चारों खुलफा के बाद, इमाम हसन के बाद, इमाम हुसैन के बाद जो मुकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जहां गौसे आजम भी उनके दर के भिखारी नजर आते हैं, उनसे बड़ा सोफी लोग है आज के दौर में। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश नहीं बैठे, जाओ भाई तुम बोल ले रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, सही ना। जब देखा कि अबू बकर उमर के बारे में बोल रहे हो, उस्मान के बारे में बोल रहे हो, उनसे सवाल किया। अच्छा तो अब देखिए, यहाँ मैं मुनाज़रा सुना रहा, आपने जवाब भी कुरान से दिया। क्यों? आपने सुना ना हदीस, सरकार ने क्या फरमाया? दो चीजें मजबूती से पकड़ो, कुरान और अहले बैत। ये क़यामत तक एक दूसरे से जो, तो कुरान थ्योरी है तो प्रैक्टिकल अहले बैत है।
तो आप कुरान समझने का जरिया अहले बैत है। अब कुरान समझने का जरिया अहले बैत है, तो अहले बैत के तीसरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुस्ताखे सहाबा अबू बकर और उमर और उस्मान गनी के गुस्ताखों को जवाब भी दिया, तो कुरान से दिया। जवाब कैसे दिया? बहुत प्यारे अंदाज में जवाब दिया। आपने उनसे फरमाया, एक बात बताओ, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, वो आयत की मिस्दाक तुम हो। वो आयत मैं पढ़ूंगा, इस आयत में तो अल्लाह ने तुम्हारा जिक्र किया है, ये तुम बताना। हुजूर कौन सी आयत? तो आपने आयत पढ़ी सूरह हश्र आयत नंबर 8, सूरह हश्र की आपने आयत पढ़ी और फरमा अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। किससे मुनाजरा हो रहा है? गुस्ताख साहबा से और कुरान की आयत पर फरमा अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, जो अपने घरों और मालों से निकाले गए, जिनके घर ले लिए गए, माल ले लिए गए। वो किस लिए निकले? अपने घर को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, यानी मक्का छोड़ा ना, हिजरत कर कर जिसने अपने मकानों को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, किस लिए निकले गए? तो कुरान कहता है उनके बारे में यब्तगू फज़लन मिनल्लाह। कुरान क्या कह रहा है? ये जो निकले हैं लोग अपना घर, अपना माल, अपना वतन सब छोड़कर जान बचाने के लिए नहीं निकले, डर के नहीं निकले। अरे भाई प्रॉपर्टी छोड़ रहे, माल छोड़ रहे, सब कुछ छोड़ रहे है, इसलिए नहीं निकले। किस लिए निकले? फज़लन मिनल्लाह, सिर्फ अल्लाह का फजल और उसकी रजा चाहते हैं। अरे भाई कुरान में अल्लाह जिसके बारे में ये कह रहा है कि ये सिर्फ मेरी रजा चाहते थे, गवाही भी रब दे रहा है। मैं आपसे पूछो कि आप क्यों आए हैं? भाई हजरत अल्लाह की रजा के लिए आए। ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ, बदगुमानी तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मेरे दिल में ख्याल आ सकता है नहीं भाई डर के आए, हजरत क्या बोलते कि ले गए, तो लिहाजा मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपकी नीयत क्या है, आप किस लिए आए, ये सबसे बेहतर अल्लाह जानता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी नीयत क्या है, अल्लाह उनकी गवाही दे रहा है। ये किस लिए आए ये बता रहा है कुरान में, और रब कहता है फज़लन मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल चाहता है। और मुनाजरा भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं, फज़लन मिनल्लाह, ये अल्लाह की जो है। अच्छा आगे देखे, व रिज़वान व यनसूरून, व रिज़वान व यनसूरून, अल्लाह का फजल चाहते हैं और उसकी रजा चाहते हैं। अल्लाह का फजल चाहते हैं और उसकी रजा चाहते हैं। अभी बाद में खत्म किया अल्लाह ने, आगे और फरमाया अल्लाह व रसूलू, और अल्लाह उसके रसूल की मदद करते हैं। और किस लिए करते हैं? तो अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल, हाय हाय, उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं उन कूफा से आने वालों को, ये बताओ ये आयत में जो मक्के से निकाले गए वो तुम हो, वो अबू बकर थे, वो उमर थे, वो उस्मान थे, वो दिगर मुहाजिरीन थे, या तुम हो? वो लोग कहा नहीं हुजूर हम तो बाद पैदा हुए, ये तो हमारे बाद हमसे पहले थे। तो देखो जिनके बारे में कुरान कहता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, और वो अल्लाह की रजा चाहते थे, उसका फजल चाहते थे, तुम उनकी मिज़ाह, उनकी बराबरी कर रहे हो, उनके खिलाफ बक रहे हो। अरे जिनके ईमान, जिनकी रजा की गवाही अल्लाह कुरान में दे रहा है। ये एक आयत पढ़ा, फिर आप सुने, आप दूसरी आयत पढ़ा, फिर दूसरी आयत पढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, खामोश नहीं रहे। सहाबा के खिलाफ बोलो तो दिफा करना ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? दादा है इमाम जाफर सादिक के। ज़ैनुल आबिदीन दादा है इमाम जाफर सादिक के। लिहाजा दूसरी आयत में मैं तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ, ये सूरह हश्र आयत नंबर 9। आपने फरमाया अच्छा तुम इस आयत के तो मिस्दाक हो ही नहीं सकते, आओ दूसरी आयत। आपने फरमाया कि जिन्होंने पहले से इस शहर ईमान, जिन्होंने पहले से इस शहर ईमान, ये शहर ईमान से मुराद मदीने पाक है। अल्लाह ने मदीने पाक का नाम ईमान रखा है। मदीना मुनव्वरा शहर का नाम क्या रखा? शहर, या कुरान है शहर ईमान रखा है। अब अल्लाह फरमाता है जिन्होंने पहले से इस शहर और शहर ईमान में घर बना लिया,
दोस्त रखते हैं उन्हें जो उनकी तरफ हिजरत कर गए, दोस्त रखते हैं जो उनकी तरफ हिजरत कर गए, और अपने दिलों में कोई हाजत नहीं पाते इस चीज़ के जो दिए गए अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं, अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया हो, वही तो कामयाब लोग हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ सरकार ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं कि इस आयत में मुहाजिरीन का भी जिक्र हो रहा है, अंसार का भी जिक्र हो रहा है। मुहाजिर सब कुछ छोड़कर जब मदीने पाक में आए, अंसार ने उनको अपने पास रखा, किस लिए रखा? सिर्फ रब की रजा के लिए रखा। क्या इनमें तुम हो, इस ग्रोह में साहब मुहाजिर में तुम हो? कहा नहीं है। अंसार में तुम हो? कहा नहीं है। अब फिर आप देखें, फिर एक और आयत पढ़ी, जब ये दोनों आयतों में तुम नहीं हो, इसमें यकीनन मुहाजिर है, यकीनन अबू बकर, उमर और उस्मान है, उन्हीं के मसले पैदा हो रहे। आपने एक और आयत पढ़ी, कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये भी सूरह हशर आयत नंबर 10, 8, 9, 10 तीन आयतों से मुनाजरा किया और फरमाता है, यहाँ पे तर्जुमा में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो उनके बात आए, यानी हमारा जिक्र हो रहा है क़यामत तक के लिए, जो उनके बात आए, सहाबा की बात है, क़यामत तक के मुसलमानों, आपका मेरा भी जिक्र हो रहा है। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये आयत क्यों पढ़ी, मैं भी आपको सुनाता हूँ। और उनके बाद, जो उनके बात आए, यानी इन सहाबा अहले बैत के बाद जो उनके बात आए, वो क्या करते हैं? वो अर्ज करते हैं, किसी अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब। जो इन सहाबा के बात आए, वो मुसलमान क्या अर्ज करते हैं? ऐ हमारे रब, हमें बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान लाए, जो हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में ईमान वालों की तरफ से कीना ना रख। अल्लाह अकबर, कीना ना रख। ऐ हमारे रब, बेशक तू ही नहायती मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ना तो वो आयत में हो या दूसरी ना वो आयत में हो, इसमें सहाबा और अंसार का जिक्र हो रहा है, मुहाजिर और अंसार का जिक्र हो रहा है, और इस आयत में क़यामत तक के मुसलमानों का जिक्र हो रहा है कि जो हमसे पहले गुजरे हैं वो उनके लिए मोहब्बत रखते हैं। तुम्हारे दिल में उनके लिए मोहब्बत रही है, तुम इस आयत के भी मिस्दाक नहीं हो। मेरे सामने से दफा हो जाओ, आज के बाद मेरे सामने हरगिज़ नहीं आना। अहले बैत वो है जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं, उनके गुलाम और उनके खानदान से भी मोहब्बत करते हैं। ये मुनाजरा किया था इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अबू बकर के गुस्ताखों से, फारूक आजम के गुस्ताखों से, उस्मान गनी के गुस्ताखों से, लिहाजा उन्हीं के पोते का नाम जाफर सादिक, उन्हीं के पोते का नाम क्या है? जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 या 12 80 हिजरी में आप पैदा हुए, 10 या 12 साल की आपकी उम्र मुबारक थी, तो मुल्क के शाम में एक क़दरिया फ़िरका फैल गया था। क़दरिया फ़िरका जानते क्या है? क़दरिया फ़िरका वो है जो तकदीर को नहीं मानता। कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती, बंदा जो करता है अपनी मेहनत से करता है। तकदीर बनाओ, तकदीर को बनाना पड़ता है, ये सुना होगा। जबकि हुजूर की हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया तकदीर पर ईमान लाओ, तकदीर पर ईमान लाओ। अब लिहाजा एक फिरका निकला, उसने तकदीर का इनकार कर दिया। अच्छा, वो कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा सारी इबादत करते, लेकिन तकदीर को नहीं मानते थे। अब तकदीर पर भी ईमान लाना लाजिम है, तो उस वक्त बादशाह ने बड़े बड़े उलमा से उससे मुनाजरा करा, उसने सबको हरा दिया। तो उसने क्या किया? इमाम मोहम्मद बिन बाकर, इमाम जाफर सादिक के वालिद के पास खत भेजा का हुजूर मुल्क शाम में एक फिरका आया है जो तकदीर को नहीं मानता, यहाँ बड़े बड़े लोग उससे मुनाजरे में हार चुके हैं, आप फौरन तशरीफ लेकर आए। उस वक्त इमाम मोहम्मद बिन बाकर की मिजाज और एज भी ज्यादा थी, मिजाज भी ज्यादा खराब थी। आपने फरमाया नहीं, मैं तो आ नहीं सकता। जाफर सादिक से फरमाया तुम जाओ, 12 साल उम्र है, 12 साल के इमाम जाफर सादिक, और मुनाजरा करना उनसे, ये अहले बैत का घराना है भाई। इमाम जाफर सादिक ने कहा हुजूर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 12 साल का नहीं, वालिद का इजाजत है, फौरन आप जो है मदीने से मुल्क शाम की तरफ रवाना हो।
अब जब रवाना हुए बादशाह ने देखा इमाम मोहम्मद बिन बाकर तो आए नहीं, बेटे को भेज दिया, वो भी 12 साल के। पूरे उलमा ने कहा हुजूर ये बच्चा क्या बहस करेगा, मुनाजरा क्या करेगा, क्या बात करेगा। बादशाह ने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, इमाम साहब ने भेजा अपने बेटे को तो मुनाजरा तो करा लेते, वैसे भी तुमने तो भी कुछ नहीं किया, अभी आ गए तो देखे ये क्या करते हैं, अगर ये हार भी जाए तो कहेंगे बच्चे थे, हार भी जाए तो कह देंगे बच्चे थे। लेकिन इमाम जाफर सादिक जिनसे भी मुनाजरा करते थे ना जनाब, एक बार 203 मिनट का मुनाजरा होता था, ज्यादा लंबा जाता ही नहीं था मुनाजरा, 2 से 3 मिनट सामने वाले को आप चित कर दे। अब इमाम जाफर सादिक के सामने उसको लाया गया, उसने भी कहा कि बादशाह ये क्या है, लड़की से मैं मुनाजरा करूं, आपके बड़े बड़े आपके इलाके के मौलवी आ गए मुझसे। आपने फरमाया ये इमाम मोहम्मद बाकर की साहिबजादे हैं, हुसैनी औलाद है, अहले बैत है, बात तो कर मालूम होगा। लिहाजा उसने जब देखा तकदीर वकदीर कुछ नहीं, बंदा जो करता अपनी मर्जी से करता है, उसके हाथ में इख्तियार किया जाता है, तकदीर वगैरह कुछ नहीं होती। तो इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा, अच्छा एक काम कर, तुझे सूरह फातिहा पढ़ने आता है? सवाल क्या उसका? कहा हुजूर मैं मुसलमान हूँ, सिर्फ तकदीर का इनकार करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, तकदीर को मैं नहीं मानता, लेकिन मैं हूँ मुसलमान। मैंने ठीक है भाई सूरह फातिहा पढ़। उसने पढ़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम साहब ने यहाँ रुक जा, यहाँ ठहर, पूरे सूरह फातिहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे रुका दिया और रुका कर फरमाया ये आयत फिर पढ़ और इसका माना पढ़। कहा हुजूर इसका माना ही है कि हम इय्याका नअबुदु, हम अल्लाह की मदद, अल्लाह की इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। अब इमाम साहब ने फरमाया जब तू कह रहा है कि तकदीर वकदीर कुछ नहीं है, जो बंदा करता है अपनी मर्जी से करता है, उसके इख्तियार में होता है, तो फिर ये मदद अल्लाह से क्यों मांग रहा है, ये मदद भी क्यों मांग रहा है, मदद मांगना छोड़ दे, ये रब से मदद क्यों मांग रहा है। उसका दिमाग खुला, का हुजूर हाथ बढ़ाइए, फिर से कलमा पढ़ता हूं, समझ में आ गया अल्लाह ने तकदीर भी बनाई है। ये मेरे इमाम का मुनाजरा होता था है। इसलिए इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हम अहले बैत में एक किताब है, उस किताब का नाम मुसहफ फातिमा, वो सिर्फ हम अहले बैत के पास ही, हम किसी को देते नहीं। हुजूर ने मौला अली को दी, अली ने हसन को, हुसैन को, और हमारे पास आई है। लोगों ने हुजूर उस किताब में है क्या, वरना क़यामत तक का उलूम उसके अंदर है, हमें एक एक चीज खोल कर बताई गई, शर्त है कि हम उसको जाहिर नहीं कर, हम उसको जवाब आपको अल्लाह ने आपको कई उलूम से। इमाम जाफर सादिक, मैंने कई तकरीर यहाँ पर की है इमाम जाफर सादिक के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कई तकरीरों में आपको बताया सूरज, चांद, तारे, बीमारियों के बारे में एक रिसर्च किताब लिखी गई है, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इमाम जाफर सादिक। आज डॉक्टर्स भी उस किताब को पढ़कर हैरान हो जाते हैं, जो बात इमाम जाफर सादिक ने 1300 साल पहले की थी, आज वो बातें मुकम्मल हो रही है। सिर्फ कुरान हदीस, अरे भाई रहा कुरान हदीस का इल्म। देखिए एक बंदा हुआ इमाम जाफर सादिक के दौर में जो अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया, जैसा कि आज अख्तर गुजरा, उसने कहा मैं अल्लाह है ही नहीं, मैं नहीं मानता। उसको कहते हैं दहरिया। अब वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, लेकिन उसको उर्दू में दहरिया, जो खुदा को नहीं मानता, दहरिया था। इमाम जाफर सादिक से मुनाज़रे किया कि भाई खुदा को मानता नहीं, खुदा को वजूद ही नहीं मानता, अल्लाह है ही नहीं। इमाम, मैंने कहा ना इमाम साहब के पास मुनाज़रा ज्यादा लंबा नहीं होते, 1-2 मिनट पे आप समझा देते। और उसने कहा था कि अगर खुदा है और आप मुसलमानों के मुताबिक वो कुदरत वाला है, ताकत वाला है, तो उसने एक बोतल अपने जेब से निकाली और इमाम जाफर सादिक को लगा कर बताया, ये बोतल देकर बोले हाँ। मेरा सवाल ये है कि अगर पहले तो मैं खुदा को मानता नहीं, अगर वो है और आप कहते हो कुदरत वाला है, ताकत वाला है, जो चाहे कर सकता है, तो इस बोतल के अंदर जमीन और आसमान को ला सकता है? सवाल है, जमीन और आसमान को ला सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ला सकता है, आप कहेंगे ला सकता है, तो आप ये भी ज़हन में रखें ये बोतल ना बड़ा होना ना चौड़ा होना। अगर ला सकता है तो फिर ना ये बोतल बड़ा होना ना चौड़ा होना। और तीसरी बात उसने ये कही, आप जो भी मुझे आप समझाएंगे वो कुरान हदीस से ना समझाइए। मैं कुरान को मानता ही नहीं, हदीस को मानता ही नहीं।
आप मुझे अपनी अकली दलील से समझाए कि अल्लाह ताला ऐसा कर सकता मुमकिन है नहीं, ये दलील दीजिए, सबूत दीजिए, लेकिन अक्ल से, कुरान से नहीं, हदीस से नहीं। इमाम जाफर सादिक ने बड़े आसान से इसको जवाब दिया। फरमा तेरी जात ही में अल्लाह ने एक चीज ऐसी रखी है जिससे जरिए पता चल जाएगा कि ये तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसने कहा हाँ वो क्या है? फरमा सुन, तूने कहा बाटल के अंदर जमीन आसमान आ जाए, ना बड़े ना चौड़े हैं, और दलील भी चाहता है अपने अकली दलील। और माया तेरी जो आंख है, बोले हाँ, आंख के अंदर जो पुतली है उसके अंदर एक नुक्ता है जिसकी रोशनी से तू देखता है। अब सुन, वो बारीक सा नुक्ता जो सुई की नोक के बराबर है, जिससे तू जमीन और आसमान को देखता है, जब वो नुक्ता ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। ये जो नुक्ता है आपका ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जिस रब ने तेरे इंसान की जात के अंदर उसको पहचानने के ऐसे जरिए रखे हैं, सोच वो कैसी कुदरत वाला और ताकत वाला होगा। उसने कहा हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ना चाहता हूं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला का दौर में अहले बैत के गुस्ताख के साथ साथ सहाबा के भी गुस्ताख बहुत थे। आपके सगे भाई हजरत इमाम ज़ैद ने तो आप हुकूमत के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 20 जंग में अपने आप को अहले बैत के आशिक कहने वालों ने इमाम जाफर सादिक के भाई से कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन अबू बकर और उमर के बारे में आप क्या कहते हैं? उनके खिलाफ हो जाए हम आपका साथ देंगे। आपने फरमाया नहीं, हम अबू बकर और उमर को अफजल मानते तमाम सहाबा में। बीच मैदान में इमाम जाफर सादिक के भाई को शिया छोड़कर भाग गए। बीच मैदान में सिर्फ अबू बकर और उमर के बारे में गलत बोलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, ये अहले बैत का घराना है, अली का घराना है, हुसैन के बेटे हैं, लिहाजा ये इमाम जाफर सादिक। उसी तरह उस दौर का जो बादशाह था मंसूर, उसके कान में भर दिए गए। इतने कान भरे कि ये आप बादशाह होते, यानी कि आपके पास इतने लोग नहीं आते, लेकिन वो हुसैनी सैयद है, उनके घर में इतने लोग आते, हर कोई आता है जाता है, आप क्या कर रहे हैं? इमाम कान भरा। तो हज़रत मंसूर जो बादशाह था उसने तो पहले तो टाला, नको यार वो तो सोफी आदमी है, वो ना हमारी सियासत में दखल अंदाजी देते, ना हमारी हुकूमत में दखल अंदाजी देते। लोगों ने कहा ना ना ना, नहीं छोड़ना ऐसा अगर आप छोड़ोगे तो फिर धीरे धीरे ये मजबूत हो जाएंगे। ऐसा होता है। अब बादशाह कान भर गए। आखिरकार बादशाह ने एक बार बुलाया इमाम जाफर सादिक, बुलाओ। आ गए महल में। जब महल में आए तो बादशाह ने कहा था जब आने दो उनको, ना मैं उनको देखकर उठ के खड़ूंगा ना उनसे बात करूंगा, देखना मेरा तेवर मेरा गुस्सा उनको देखकर कैसा रहेगा। ये बात कही। जैसे ही इमाम जाफर सादिक महल में दाखिल हुए, अदब से खड़ा हो गया और खड़ा होकर जो है अपनी जगह पर बिठाकर बाजू खड़ा हो गया और खड़ा होगा। अब कुछ बोल ही नहीं सकता, सारे सिपाही परेशान है, वजीर परेशान है, बादशाह तो उल्टा हो गया, ये तो खड़ा होगा, अपनी जगह पर बिठा दिया। चेहरे का रंग उतर गया, यानी साफ उसके चेहरे पे खौफ नजर आ रहा था, डर नजर आ रहा था। उस डर में उसको प्यास लगी। उसने अपने खादिम को कहा बादशाह ने पानी लाओ। उसने पानी लाया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया ठहर जा बादशाह, तुझे प्यास कितनी लगी? कहा हुजूर इतनी शिद्दत की प्यास, अगर नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। तो अगर ऐसा मौका है, इस पानी के बदले तो क्या कर सकता है? अगर पानी ना मिले तो क्या कर सकता है? कहा हुजूर आधी हुकूमत दे सकता हूँ, आधी हुकूमत दे सकता हूँ। ये पानी इतनी शिद्दत की मेरे को प्यास लगी। इमाम जाफर ने फरमाया पी ले, और पी लिया। और पीने के बाद फिर इमाम जाफर सादिक ने कहा अब मुझे एक बात बता, अगर ये जो पानी पिया पेशाब के जरिए बाहर ना निकले क्या दे सकता है? तो क्या कर सकता है? कहा हुजूर पूरी हुकूमत दे सकता हूँ। इमाम साहब ने फरमाया हमारी नजर में इसकी औकात यही है, हुकूमत की औकात यही है कि वो पेशाब के बराबर नहीं है कि हम इसके लिए क्या करें। लिहाजा आप वहां से चले गए। लोगों ने कहा हुजूर आपने तो बड़े बड़े डींगे मारे थे, ये कर दूंगा वो करूंगा, ऐसा पूछूंगा वो पूछूंगा। देखते नहीं, उनको देखते मेरे तो होश फाकते हो गए। फिर भी लोगों ने उसको भटकाना छोड़ा नहीं, फिर भी भटकाया। कान भरे रहे, इमाम साहब के पास लोग ज्यादा आ रहे, आपके पास कम आ रहे, वहाँ देखो यहाँ देखो। आप ये उसको गुस्सा आ रहा है, मेरी कुर्सी चली जाएगी, ये कुर्सी की बड़ी जगह होते। बाबरे जानता है हुसैन की औलाद है, अहले बैत है, बल्कि मंसूर पढ़ा लिखा नमाजी परहेजगार, ऐसे
बाज़ाहिर दिखने में ऐसा था, लेकिन जानता था मालूम सब है खानदान क्या है, किसके बेटे हैं, इनका मुकाम क्या है, कुरान क्या कहता है इनके बारे में, हदीस क्या कहता है इनके बारे में, फिर भी लालच कुर्सी की। लिहाजा मंसूर ने अब तो कहा एक काम करो, जैसे ही वो आएंगे सिपाही जल्लाद को कहा तू दरवाजे के बाहर खड़ जा। जैसे ही इमाम जाफर सादिक अंदर आएंगे 2 बार मैं इमामा सा लेकर सर पर से निकालूंगा रखूंगा और तू फौरन से मेरा इशारा समझकर इमाम साहब के सर को जो है जुदा कर देना, यानी उनको शहीद कर देना। आप इमाम जाफर सादिक आए और सीधा ये फिर से ये जैसे अंदर दाखिल हुए महल में, जल्लाद खड़ा हुआ है तलवार लेकर, कब इशारा करेंगे बादशाह कब करूंगा, लेकिन जैसा ही दाखिल हुए फिर खड़ा हो गया अदब से और बिठाया अपनी जगह पे। अब तो पहले से ज्यादा कांप रहा है, ऐसा कांप रहा है। अब कुछ देर, अरे बात भी बंद हो गई, अब बात भी नहीं निकल रही। इमाम जाफर सादिक ने कुछ देर के बाद पूछा क्यों बुलाए हो, तो हाथ जोड़ गए ना, हुजूर कोई खिदमत है तो बोलिए, कुछ खिदमत है तो बोलिए। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया बस कुछ नहीं चाहिए, एक काम करना। बोले आज के बाद हमें महल में बुलाना, हम महलों में आने वाले लोग नहीं है, और ना हमें तेरी हुकूमत से तेरे ये सियासत में कोई मतलब नहीं है, महल में ना बुलाना। ये कहा वापस चले गए, धर्म से बादशाह गिर गया। उसकी असर मगरिब इशा तीनों नमाजें छूट गई, उस वक्त तक बेहोश रहा। 3 नमाजों के बाद जब होश आया, जल्लाद ने कहा हुजूर ये क्या मामला हुआ है? कहा बदबख्त जो मैं देख रहा था तूने वो नहीं देखा। कहा हुजूर क्या आपने देखा? मैंने देखा। बादशाह कहता मैंने देखा कि जब इमाम साहब अंदर दाखिल हुए उनके पीछे एक अज़दा मुंह खोले हुए था, उसका मुंह का इतना बड़ा था कि उसका पूरा महल उसके मुंह में आ सकता था, इतना बड़ा उस अज़दे का मुंह था। और वो अरबी जुबान में से बात करने गया, खबरदार इमाम साहब को कुछ कहा या कुछ करेगा महल के साथ निकल लूंगा, महल के साथ निकल लूंगा, अल्लाह ने भेजा है। मैं तो उसको देखकर हैबत खा गया ये, लेकिन फिर भी कोशिश करा। और इतना सब देखने के बावजूद भी होते बात मुरीद पीर के अजमत को देखते कहते फिर भी भटक जाते, तो कोई टेंशन ना ले, ऐसे हर दौर में थे, फिर भी भटका। और एक जरिए से जहर देकर, यही इमाम आजम को भी इसने जहर दिया, इमाम जाफर सादिक को भी रिवायत में आता इसी की ने जहर देकर आपकी शहादत हुई। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 183 हिजरी में पैदा हुए, 143 हिजरी में आपकी शहादत हुई। जन्नतुल बकी में आपका दरबार है, कई करामात आपके से ज़हूर हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आज भी आपका फैजान जारी है। आज भी आपके नाम की फातिहा के साथ अल्लाह मुश्किलों को फौरन हल फरमा देता है, तकलीफों को फौरन हल फरमा लेता है। ये और बात है कि हम उसके साथ ये करना जरूरी, वो करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। फातिहा कोई भी दिला सकता है, दिलाए तो अल्लाह। हमने बार बार ये आजमा कर देखा है, इमाम जाफर सादिक के नाम से दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। जब भी उनका वसीला लेकर रब की बारगाह में को फौरन दुआ कबूल हो जाती है। ये आपका मुकाम और मर्तबा। आप बात तो क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, आखिरी आपकी नसीहत एक मैं सुना, सीरत भी तो जिंदगी सीखना, नसीहत भी तो सीखे ना। इमाम जाफर सादिक की करामात हम सुनेंगे, नसीहत भी तो सुने ना। करामात तो बेशुमार है, अब नसीहत क्या है? तो आपकी जो नसीहत है, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुफियान सूरी एक बार इमाम जाफर सादिक के पास आकर कहते हुजूर कुछ नसीहत करें मुझसे। अरे भाई इमाम जाफर सादिक है, मैं क्या बताऊं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि आपकी उम्र क्या है, जबकि आपकी उम्र उस वक्त 60 साल थी। आपने फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। लोगों ने कहा हुजूर दाढ़ी सफेद हो गई है और इतना बड़ा इमाम, करोड़ों हनफियों का इमाम, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो यही नोमान बिन साबित ने फरमाया मैं तो कूफा में पैदा हुआ, नाम तो नोमान था, लेकिन जब जाफर सादिक के पास 2 साल पड़ा, तो जो उलूम उनसे हासिल हुआ है, तो इमाम आजम बनकर बाहर आया। अच्छा ये इमाम आजम को उस दौर में ही बहुत भटका, अभी इनके खिलाफ भी बहुत भटका, क्योंकि अब अहले बैत के बड़े आशिक थे। इमाम आजम अहले बैत के बड़े आशिक थे, तो लोगों ने अफवाह फैला दी ये इमाम आजम बोले बहुत बड़े फकीह, अपने आप के बड़े आलिम बोलते हैं, लेकिन फैसले अपनी मर्जी से करते हैं, ख्याल से फैसले करते हैं। ये बात इमाम जाफर सादिक तक भी पहुंच गई। जब इमाम आजम कूफा से मदीना मुनव्वरा इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गए, फरमाया हुजूर मैं कूफा से आया हूँ, नाम नोमान है, फतवे देता हूँ, आलिम हूँ। आपने फरमाया अच्छा। इमाम जाफर सादिक तक भी वो बात पहुंच गई थी। आपने कहा अच्छा तुम ही नोमान बिन साबित हो?
जो अपनी मर्जी अपने ख्याल से फतवे देते हो? इमाम जाफर सादिक ने पूछा, कहा हुजूर मैं अहले बैत का गुलाम हूँ, ये मेरी तरफ से आपके यहाँ झूठ फैलाया गया है, आप तशरीफ रखे तो मैं कुछ सवाल करता हूँ, आप बताओ क्या है? मेरा हुजूर ये बताइए कि इस्लाम में जो है ना, अगर देखा जाए, अगर अकली तौर पर भी देखा जाए, औरत ताकतवर है या मर्द ताकतवर है? तो आपने फरमाया मर्द ताकतवर है, औरत से ज्यादा मर्द ताकतवर है। इमाम आजम ने फरमाया कि हुजूर अगर कुरान से देखा जाए तो हिस्सा औरत को एक मिलता है और मर्द को 2 हिस्से मिलते हैं, प्रॉपर्टी के हिस्से मर्द को 2, औरत को 1 मिलता है। अक्ल के हिसाब से देखा जाए, क़यास किया जाए तो औरत तो कमजोर है, उसको 2 हिस्से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं कुरान के मुताबिक फतवा देता हूँ, मर्द को 2, औरत को 1। मैं अपनी मर्जी और ख्याल से फतवा नहीं देता, पहले फतवा कुरान से देता हूँ, उसके बाद हदीस से देता हूँ। ये आपने तरीका बताया। इमाम जाफर सादिक खुश हो गए। फिर इमाम आजम ने कहा हुजूर एक और सवाल का जवाब दीजिए, नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया नमाज रोजे से अफजल है, क्योंकि रोजा रमजान मुबारक साल में 1 महीना आता है, सारी जिंदगी नमाज है, तो नमाज रोजे से अफजल है। तो आप फरमाते इमाम जाफर सादिक हुजूर ये बताइए औरत पर नमाज माफ है या रोजा माफ? जब ऐसी हालत में आ जाए तो औरत पर नमाज माफ है या रोजा माफ है? फरमा नमाज माफ है, रोजा माफ नहीं है, रोजा वो कज़ा करेगी बाद में। तो अब इमाम आजम ने बोला अगर अक्ल से देखा जाए तो अफजल तो नमाज है, अफजल तो नमाज है, तो लिहाजा नमाज को मैं फतवा देता। औरतों को कहता नहीं नहीं भाई रोजा नहीं, नमाज की क़ज़ा करो, लेकिन नमाज माफ है, रोजे की क़ज़ा करने का ये कि हुक्म कुरान और हदीस का, उसी हुक्म के मुताबिक मैं फतवा देता हूँ। इतना सुनना था। इमाम जाफर सादिक खड़े हुए और इमाम आजम को करीब बुलाया, पेशानी चूमा और अपने पास का एक मोहर देकर फरमाया आज के बाद फतवे तुम ही दिया करोगे इमाम आजम। इमाम आजम को अहले बैत का मोहर दिया इमाम जाफर सादिक ने, तो लिहाजा ये इल्म आपका है तो आपकी नसीहतें कैसी होगी? मैं नसीहत की बात सुना रहा था। हजरत इमाम जाफर सादिक का सुफियान सूरी आए, कभी पढ़िए सुफियान सूरी नामा। हम तो गरीब नवाज को जान लेते हैं, बंदा नवाज को जान लेते हैं, हम गौसे आजम को जान लेते हैं। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुफियान सूरी जैसे बुजुर्ग जो इतने बड़े बुजुर्ग, ये कौन है? इनका फिक़ा, ये ऐसे मुहद्दिस है इमाम बुखारी के दादा उस्तादों में का नाम आता है। सुफियान सूरी इमाम बुखारी के दादा उस्तादों में का नाम आता है। ये अक्सर इमाम जाफर सादिक के पास जाए। एक बार इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गए, देखा कि इमाम साहब बहुत भारी लिबास पहने हुए, जबरदस्त लिबास, टाट बार का महंगा लिबास पहने हुए। सुफियान सूरी करीब गए, कहा हुजूर ये आपके घराने का लिबास है, आप इतना भारी लिबास पहने? तो इमाम जाफर सादिक ने सुफियान सूरी का हाथ लिया और अपना कुंडी खोलकर हाथ डाला, देखा कि अंदर टाट का लिबास, एक खतेरा जो जिस्म को चुप रहा है, ऐसा लिबास अंदर पहने हुआ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ये जो लिबास है सुफियान सूरी, ये मैंने लोगों के लिए पहना है, ये अल्लाह के लिए पहना। मतलब ये बताना चाहते हैं इमाम जाफर सादिक आज के दौर में कपड़ों से लोगों की इज्जत हो गई है। जैसा कि जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बादशाह ने दावत दी कि हुजूर हमारे घर में दावत है, आ जाइए। जलालुद्दीन रूमी आम सूफी बुजुर्ग आम कपड़े पहन के चले गए, बाहर से चौकीदार हकाल दिया। जलालुद्दीन रूमी बोले भाई बादशाह ने बुलाया, छोड़ो तुम्हारा क्या बुला, तुम्हारा कपड़े देखो, लिबास देखो, जाओ यहाँ से। अरे भाई मैं जलालुद्दीन रूमी हूँ। कहा कौन रूमी? चलिए ये ऐसे लिबास में। जलालुद्दीन रूमी घर आए, बड़ा आलीनामा लिबास पहना, बड़ा इमामा पहना। अब गए तो ये बाहर से सलाम करने लगा, नौकर बाहर से सलाम करने लगा। भाई आज यही चल रहा है। तो किसी शायर ने क्या खूब का, मैं अक्सर शेयर कर रहा हूँ कि गुब्बारे की भी अजीब हालात है, एक सांस में फूल जाता है गुब्बारा, एक सांस में फूल जाता है। गुब्बारा भी अजीब है कि एक सांस में फूल जाता है, कमीना उरूज पाते की औकात भूल जाता है। आज हमारा पास ये पैसा आ जाए, दौलत आ जाए तो हम भूल जाते हैं। अब जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ठाट बाट लिबास में, हुजूर आपका इंतजार करता, आप जलालुद्दीन रूमी, हाँ मैं ही होगा। चले अंदर गए, खाने का इंतजाम, बादशाह भी बैठा हुआ है। जलालुद्दीन रूमी खाना लेते हैं, अपने कपड़े को देते, तू खा खा।
बादशाह हैरान है, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा भाई जब रूमी बनकर आया तो आने नहीं दिया, अब अच्छा कपड़े पहन कर आया तो आने दिया, तो मैं कह रहा हूँ दावत रूमी की नहीं तेरी है दावत। हाँ, तो ये कुछ मामलात होते हैं कि दिखा, यानी देखिए इस्लाम में अच्छा लिबास, भारी लिबास पहना कोई गुनाह नहीं, शर्त तकब्बुर नहीं होना चाहिए। ये शर्त क्या है? भारी से भारी लिबास पहनो, गिरा के मत देखो, किसी अच्छे से अच्छा लिबास पहनो साफ, लेकिन किसी को गिरा तकब्बुर नहीं होना चाहिए। ये और इस्लाम में सिर्फ कुर्ता पैजामा ही ये इस्लामी लिबास नहीं है, बल्कि इस्लाम ये कहता है जिस इलाके में रहते हो और उस इलाके में जो शरीफ लोगों का लिबास है वही इस्लामी लिबास। जिस मुल्क में, जिस इलाके में आप रहते हो, और जैसे कि आप तुर्की चले जाए तो वहां के आलिम जो है कोट पैंट पहनते हैं, तो जिस इलाके, जिस मुल्क में आप रहते, इसका मतलब जिस पैंट टी शर्ट वाले खुश ना हो जाए क्यों भाई हमारे इसको तो असर छूट दे रहे, नहीं, मतलब जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके के जो शरीफ उलमा का जो लिबास है वही लिबास इस्लामी लिबास है। ये बात तो खैर, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला के पास सुफियान सूरी अक्सर आया करते थे। उन्होंने एक बार कहा हुजूर कोई नसीहत कीजिए, खुद इतने बड़े मुहद्दिस मुहक्किक है, गुलाम है अहले बैत के सुफियान सूरी को, तो आपने वो जो वजीफा आपने बताया था सुफियान सूरी को आप भी सीख लें, इमाम साहब का बताया वजीफा, इंशाअल्लाह आपको फायदा ही फायदा होगा और आसान भी है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि सुफियान तीन चीजें याद रख। अल्लाह, पहली चीज ये, अल्लाह ने अगर तुझे कोई नेमत दी है और तू ये चाहता है कि ये नेमत मेरे पास हमेशा रहे, चाहे वो सेहत की नेमत हो, दौलत की नेमत हो, जो भी नेमत अल्लाह ने तुझे दी है और तू ये चाहता है कि ये नेमत मुझसे जाए नहीं, हमेशा रहे, तो एक काम कर। हुजूर क्या? फरमा हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, तो जैसा शुक्र करते रहेगा अल्लाह तेरे वो नेमत तेरे अंदर बरकरार रखेगा। पहले कितना आसान होता है। इमाम साहब का हमारे पास क्या ना खास वजीफा बताइए, अरे भाई इमाम जाफर सादिक जैसा वजीफा बता रहे, इससे क्या खास वजीफा बताया जाए है? दूसरा फरमाया, ए सुफियान सूरी, अगर तू ये चाहता है कि अल्लाह तेरे रिस्क में, माल में बरकत रखे, कोई चाहते, हम सब चाहते हैं ना रिस्क में, माल में बरकत रखे, तो तू एक काम कर, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत। आज कम से कम मैं कहता हूँ आप लोग 100 बार या 500 बार डेली पढ़ा करें, इसके पढ़ने से आपके रिस्क में बरकत होती है, अल्लाह बलाओं से भी महफूज रखता है। ये इमाम जाफर सादिक कहते हैं इस्तगफार कसरत से पढ़, अल्लाह तेरे रिस्क में भी बरकत देगा और तुझे बलाओं से भी महफूज रखेगा। और फरमाया तीसरी बात कि ए सुफियान सूरी, अगर किसी तेरे पास, तेरे दिल में किसी का डर, किसी बादशाह का, किसी बड़े हाकिम का तेरे अंदर डर हो जाए और तू चाहता है कि अल्लाह उससे मुझे महफूज रखे, उस बादशाह से, उसकी शर से महफूज रखे। आज हो ना पहलवानों का डर, रौडियों का डर, पहलवानों का कोई गलत केस में फंस जाए तो पुलिस वालों का। अब अगर आप हक पर है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह उसके शर से तुम्हें महफूज रखे, तो आप फरमाते इमाम जाफर सादिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की कसरत कर, अल्लाह ताला उस हाकिम और शर पसंद आदमी से तेरी हिफाजत करे। तीन नसीहत की और बड़ी प्यारी की। आज के दौर में तो जरूरत है तीनों चीज की, हमें आज के दौर में हमें तीनों चीज की जरूरत है। इस्तगफार की कसरत करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, ला हौला वला कुव्वत। ये इमाम साहब का बताया वजीफा है भाई, पीर का नहीं, इमाम जाफर सादिक का ये। और आखिरी नसीहत करते हुए इंशाअल्लाह अज़ान होगी, उसके बाद खाने का इंतजाम है, आप लोग खाना खाते हुए जाए। लिहाजा आखिरी नसीहत ये है, आपने अपने बेटे सैयदना इमाम मूसा काज़िम से कहा था कि बेटा हमेशा जो है ना, आप फरमाते थे, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफर सादिक फरमाते थे, अरे ये सीखने की बात है, आप फरमाते थे कि बेटा फासिक और फाजिर की सोबत में हरगिज़ नहीं बैठना, फासिक और फाजिर की सोबत में हरगिज़ नहीं बैठना। जो खुलेआम गुनाह करता है इसको फासिक कहते हैं, खुलेआम रौडी, पहलवान, सूदखोर, ये खुलेआम गुनाह करने वाले। इमाम जाफर सादिक, हम तो सिर्फ कुंडों की नियाज तक ऊपर रखे, मैंने कहा उनकी नसीहतें भी पे अमल करो। आप फरमाते कि हमें याद रखना, अगर जालिम, फासिक और फाजिर की सोबत में बैठोगे तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तुम्हारे अंदर से अल्लाह और उसके रसूल की अजमत भी कम हो जाएगी, दीन की अहमियत भी खत्म हो जाएगी। फासिक और फाजिर की सोबत में बैठोगे अल्लाह का डर निकल जाएगा,
रसूल से मोहब्बत निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। और दीन का दर्द दबा खत्म हो जाएगा। लिहाजा फासिक और फाजिर की सोहबत में मत बैठ, इसका नुकसान ऐसा होगा। और फरमा, अरे भाई खुद मूसा का ये हमारी नसीहत हो रही है, हमें तरबियत हो रही है। फिर इमाम जाफर सद्दाक फरमाते हैं, बेटा हमेशा बैठना है उलमा और मशाइख और नेक लोगों की सोहबत में बैठा कर, उनकी संगत में बैठा कर, नेक लोगों के। इसका फायदा क्या होगा? फरमा, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी, रसूल से मोहब्बत बढ़ेगी, नेकियों से मोहब्बत बढ़ेगी, दीन पर यकीन मजबूत हो जाएगा। ये नसीहत हमारे लिए, ये तीन बातें इमाम सुफियान सूरी को बताई, अपने बेटे के जरिए हमें बताया कि इन नसीहतों पर अमल करे, अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत रखे। यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। जो सहाबा का दुश्मन हो वो शिया है, जो अहले बैत का दुश्मन हो वो खारजी और वहाबी है, जो दोनों से मोहब्बत करता हो अहले सुन्नत। आला हज़रत ने इसीलिए तो फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। हमने कलमा तैयबा का ऐलान किया था, 5,37,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा गया है। इसका सवाब सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में तोहफतन अक़ीदतन मोहब्बतन पेश करते अल्लाह कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों ने पढ़ा है मौला उसका बेहतर अजर अता फरमाए। हमारी खानक़ाह महबूब औलिया को या अल्लाह इमाम जाफर सादिक के सदक़े में दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। दुनिया में रख तो ईमान पर रख मौला, दुनिया से उठा तो ईमान पर उठा मौला। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।